3 अध्याय हमारे अष्टांग हृदय के रिवाइज हो गए हैं. नाउ वी गो टू सम पार्ट ऑफ पदार्थ विज्ञान. इसको भी क्विक रिवीजन करेंगे. मन. ओके, मन मतलब माइंड. आज मैंने एक हाउ द माइंड वर्क्स करके वीडियो शेयर किया था, 6 मिनट का था. आई होप everybody of you has seen, which will give you a little bit of clarity on how mana is. That video is made by a hypnotist course person, and hypnotism is taking control over mind, whether your own mind or somebody else's mind. But one thing is sure, that mind is something which requires control. Mind is something which requires control. So let us start. इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड. माइंड सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय है, सबसे जरूरी इंद्रिय है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. कारण यह है कि ये उभयात्मक इंद्रिय है. उभयात्मक मतलब ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है. क्लोज रिलेशन है अदर इंद्रियों के साथ, बाकी इंद्रियों के साथ. मतलब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, बाकी दोनों के साथ इसका क्लोज रिलेशन है. बिना मन के ना ज्ञानेन्द्रिय ना कर्मेंद्रिय कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि इन इंद्रियों को ऑर्डर्स पहुंचाना या इन इंद्रियों से ज्ञान लेके ब्रेन तक चले जाना, ये काम जो है ये मन का है. तो अगर हम इस काम को देखें तो वी कैन एसोसिएट मन स्लाइटली विद द नर्वस सिस्टम, बिकॉज मन का काम उभयात्मक है. कर्मेंद्रिय के साथ भी काम करता है, ज्ञानेन्द्रिय के साथ भी काम करता है. तो उभयात्मक मन जो है that can be correlated to the nervous system, but nervous system is just the path. Nervous system is just the path in which mind travels. ठीक है. अगर path कट भी गया, अगर path कट भी गया, जैसे we have people who have those robotic feet, तो path कट भी गया तब भी आदमी अपने इंद्रियों को हिला सकता है. या फिर अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं और मोबाइल पे कुछ करके चल रहे हैं और इतने से पीछे से कोई गाड़ी आती है, जोर जोर से आवाज हॉर्न मारती है, लेकिन हमको सुनाई नहीं देता. उसका रीजन ये नहीं है कि हमारा कान नहीं है या कान के नर्व्स नहीं है. उसका बेसिकली रीजन ये है कि हमारा मन उस समय उस इंद्रिय से साथ संयोगित नहीं है या साथ नहीं है. तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि मन जो है ये डिसीजेस का आश्रय है, सीट ऑफ डिसीजेस. तो देर आर वेरियस डिसीजेस विच आर साइकिक, देर आर वेरियस डिसीजेस विच आर साइकोसोमैटिक. व्हाट डू यू मीन बाय साइकिक? साइकिक मतलब डर लगना या चिल्लाना, क्रोध होना, ये सब साइक के डिसीजेस है, ओनली रिलेटेड टू द माइंड. बट देर आर डिसीजेस विच आर साइकोसोमैटिक, जैसे डर लग के अतिसार हो जाना. हम बोलते हैं ना कि भाई इतना डर गया कि चड्डी पीली हो गई उसकी. मतलब क्या है कि डर लग के अतिसार हो जाना. तो वो अतिसार जो है दैट इज अ साइकोसोमैटिक डिसीज विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साइक, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माइंड, बट एक्सप्रेसेस इन द सोमा. सिमिलरली देर आर अदर डिसीजेस विच आर सोमैटोसाइकिक, मतलब सेम ही, विच ओरिजिनेट इन द सोमा and relate or express also in the psyche. For example, अगर किसी को HIV है, उसे बोल दिया भाई तुम ज्यादा देर नहीं जीने वाले, तो उसको मन में कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन जो HIV में उसको एंग्जाइटी है, वो एंग्जाइटी विल रिफ्लेक्ट ऑल द टाइम इन हिज माइंड. कल तो नहीं मरूंगा, कल कोई नया चीज तो नहीं होगा. सो दिस इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन हिज माइंड, इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ फिजिक एंड साइक. सोचने की शक्ति और काम करने की शक्ति, ये दोनों मन पे डिपेंडेंट होते हैं. इट इज एन आइडियल इंग्रेडिएंट फॉर गुड हेल्थ. आइडियल इंग्रेडिएंट फॉर गुड हेल्थ, जैसे त्रिगुणात्मक पुरुष है तो सत्वात्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत. त्रिगुणात्मक पुरुष या सत्व, आत्मा और शरीर, इन तीनों का मिलन. और जो स्वस्थ पुरुष है, स्वस्थ्यम इति अभिधीयते, तो
उसमें भी मन का रोल क्लियरली बताया गया है। समधातु समस्ताग्नि समदोषा समस्ताग्नि समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः। तो मन प्रसन्न होना भी स्वास्थ्य का द्योतक है। रादर आज के कोरोना वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमारे शरीर स्वस्थ हो रहे हैं लेकिन मन जो है वो अस्वस्थ हो रहे हैं। ठीक है, मन में डिसीजेस क्यों रहते हैं? आत्मा में तो कोई डिसीज नहीं आता, मन में क्यों होते हैं? उसका कारण यह है कि मन इज कंपोज्ड ऑफ पंचभूत एंड त्रिगुण, 3 गुण और पंच महाभूत। मन जो है वो पांच भौतिक है और यहाँ के जितने भी रोग है ये भी पांच भौतिक है। आत्मा पांच भौतिक नहीं है, शरीर पांच भौतिक है, मन पांच भौतिक है। तो जितने भी रोग होंगे पांच भौतिक रोग, ये इन्हीं 5 भूतों से बने हुए चीजों के इम्बैलेंस से ऊपर नीचे होने से होंगे। साथ ही साथ इसमें त्रिगुण है, सत्व रज और तम। तो सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण जो है वो लघु है, प्रकाशक है। इस सत्व गुण पर जब रज या तम का साया पड़ जाता है या रज और तम की वृद्धि से जब सत्व गुण का कार्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जैसे रज गुण में होता है, या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाता है जैसे तम गुण में होता है, तब भी मन का मानस रोग हो सकते हैं। तीसरा मतलब सेकेंड लास्ट, अंतःकरण। अंतःकरण, करण मतलब काम करने का। करण इज अ सब्सटेंस और करण इज अ टूल बाय विच यू विल डू वर्क। तो आपके बाकी के जो करण हैं जैसे हाथ हैं, पांव हैं, उंगलियां हैं, जबान है, तो ये बाहर के करने के टूल्स हैं। लेकिन मन को क्या कहा गया है? अंतःकरण, अंदर का टूल। तो इसीलिए वो अतीन्द्रिय है, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं ये सब बाहर की तरफ है। They are all towards the external atmosphere. The skin outside, आँख outside, नाक also takes from outside, जबान also takes from outside. लेकिन मन जो है, ये टूल जो है वो बॉडी के इनसाइड में है। तो इसीलिए ये अतीन्द्रिय है। ये किसी इंद्रियों का मतलब मैं किसी का मन नहीं देख सकता, मैं मेरा भी मन नहीं देख सकता। और जैसे मैंने पंचभूत और त्रिगुण में बताया, पांच भौतिक है, इसीलिए इसकी चिकित्सा हम पांच भौतिक द्रव्यों से कर सकते हैं। इसमें होने वाली बीमारियां जो गुण है सत्व रज और तम, ये भी पांच भौतिक गुण है। तो जैसे गुण पांच भौतिक है वैसे ही मन पांच भौतिक है, वैसे ही उसमें होने वाली बीमारियां भी पांच भौतिक है। और इसीलिए इन बीमारियों का इलाज भी पांच भौतिक है। भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते। सुश्रुत ने कहा है कि जितने भी रोग पृथ्वी तल पे है उनकी पांच भौतिकता और जितने भी द्रव्य हैं जो उस रोगों को ट्रीट करने के लिए यूज होने वाले हैं उनकी पांच भौतिकता अगर आपको पता है तो आपको दूसरा कोई चीज मालूम होने का जरूरत नहीं है। तो ये है माइंड या मन का इंपॉर्टेंस। अब ऊपर वाले लेफ्ट साइड पे माइंड का जो सिंबल है वो देख लीजिए, ऐसे गोल 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 घुमा के माइंड लिखा है। तो ये सिंबल ऐसा क्यों है? बिकॉज माइंड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। Mind is a very complex structure, very difficult to understand, very difficult to analyze, very difficult to treat. So let us understand why is mind is a complex structure. Definition of mana. Mana ज्ञाने बोधने वा, मतलब ज्ञान होना, किसी चीज का ज्ञान होना। कॉग्निशन, कॉग्निशन जैसे नित्य या अनित्य या प्रेजेंट या एब्सेंट, इसका ज्ञान होना। सिर्फ ज्ञान ही होना नहीं, फीलिंग होना उसका। और किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो टूल काम आता है। सो मन इज देयर फॉर कॉग्निशन, फॉर फीलिंग एंड फॉर एक्सप्रेशन। सो हाउ कॉग्निशन ऑकर्स, ज्ञान कैसे होता है आत्मा को? कॉग्निशन इज द टाइम्ड रेजोनेंस ऑफ द आत्मा, मन एंड द इंद्रिय विद द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जैसे अग्नि है, तो उस अग्नि को टाइम्ड रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज द संयोग, तीनों का संयोग। और ये संयोग टाइम्ड होना चाहिए, मतलब आत्मा, मन और इंद्रिय ये तीनों एक ही समय पे संयोगित होने चाहिए। आत्मा, मन और इंद्रिय एक ही समय पे उस ऑब्जेक्ट से या उस पदार्थ से या उस अर्थ से संयोगित होने चाहिए।
जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको मोबाइल वाला, तो हॉर्न आ रहा है मतलब अर्थ है, कर्ण है मतलब इंद्रिय भी है, अर्थ भी है, लेकिन मन वहां संयोगित नहीं हुआ। मन हमेशा आत्मा से मन ये आत्मा का नौकर है, तो मन हमेशा आत्मा के पास चला मतलब रहता है। ओके, तो जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, सुबह का अलार्म क्लॉक। तो अलार्म क्लॉक से कुछ लोग जो हैं वो झट से उठ जाते हैं, कुछ लोग झट से नहीं उठ पाते, रादर उनका अलार्म क्लॉक बजता है और सब लोगों को सुनाई देता है, सब लोग उठ जाते हैं लेकिन ये सोए रहते हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर अलार्म क्लॉक का एक बहुत बढ़िया सा किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे साथ मेरे फर्स्ट ईयर में हुआ था। ओके, शायद सुनाया भी हो सकता है, पता नहीं, अगर सुनाया होगा तो रिपीट हो जाएगा। तो मन लाइन्स अप विथ one organ at a time and इंद्रिया आर मीन्स बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग। मतलब क्या है कि अगर मन नहीं है उस इंद्रिय के साथ संयोगित, तो उस अर्थ को भले इंद्रिय ले सकती है लेकिन उसको आत्मा तक पहुंचा नहीं सकती। जैसे हॉर्न हमारे कान में आ रहा है, ऐसे तो है नहीं कि साउंड वेव्स, भाई मेरा मन मेरे कान की तरफ नहीं है तो साउंड वेव्स मेरे कान में नहीं आने वाले। जो अर्थ है वो मेरे कान की तरफ तो आ रहा है लेकिन आत्मा की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मन नहीं है उस इंद्रिय में। मेरा मन कहीं और लगा हुआ है, ठीक है, किसी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा हूँ या डैडी की डांट खा रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो उसमें लगा हुआ है। तो इसीलिए मन ये ज्ञान साधन का या ज्ञान प्राप्ति का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। आत्मा रहने ही वाला है लेकिन वो बेचारा घूम नहीं सकता, यहाँ वहाँ कहीं जा नहीं सकता, खुद से इंद्रियों को बोल नहीं सकता कि भाई मन नहीं है तो तुम डायरेक्ट मेरे को रिपोर्ट करो। हमेशा मन जो है वो बीच में होता ही है। और इसीलिए मन जब, अब यहाँ पर निद्रा का मतलब हाउ थिंग्स आर कोरिलेटेड, निद्रा की व्याख्या देखो। यदा तू मनसिक क्लांते मतलब जब मन काम करके थक जाता है, निद्रा यदा तू मनसिक क्लांते कर्मात्मा क्लमान्वितः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपति मानवा। मतलब हम सोए हैं, हमारे आजू बाजू लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम के लिए, लेकिन जब हमारा मन थक के इंद्रियों से परे होके अपने जगह पे चला जाता है तब हमको कुछ सुनाई नहीं देता। नहीं तो आदमी क्या है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठे, मतलब बैठे क्या, वो लोग डिस्कस करे, आज ये आदमी सो जाए और दूसरे दिन सुबह जाके पेपर लिख के टॉप आ जाए। तो बिकॉज मन इज नॉट गोइंग एंड रिलेटिंग और गोइंग नॉट एंड हैविंग संयोग विद द इंद्रिय, देयरफॉर ज्ञान डजंट ऑकर। वो आवाज इंद्रियों पे तो आ रहा है, तो इंद्रिय आर मीन्स बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ transmitting the knowledge to the atma. Okay, so this is how cognition occurs. Now ये एग्जाम्पल देखो, सुंदर सी लड़की है, साइकिल से जा रही है, पीछे दो चल रहे हैं, येलो कलर का ड्रेस पहना है, अंतर वस्त्र भी दिख रहे हैं, बाजू में एक गाड़ी खड़ी है। तो वी आर मोर फोकस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू लर्न, लेकिन इसके पीछे एक डायनासोर भी है, इसके पीछे एक डायनासोर भी है, हमने उसको झाड़ समझ लिया। ठीक है, तो मन कोई चीज देखते हुए भी, कोई चीज सुनते हुए भी, हम उस चीज में से कोई पार्ट को, मतलब ये तो एक ऑर्गन का हो गया। हाँ, हम तो बात कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गन्स की, हम बात कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गन्स की, ये तो एक ऑर्गन का हो गया कि जिस ऑर्गन में हमने किसी विषय को, ये हर चीज एक विषय है, हर चीज जो है वो एक विषय है। साइकिल विषय है, गाड़ी विषय है, डायनासोर विषय है, बिल्डिंग विषय है, आदमी विषय है, उसके बाजू वाली चलने वाली औरत विषय है, ये जो औरत सामने खड़ी है उसके सर के ऊपर का चश्मा विषय है। तो जितने विषय हमने देखे, हमने तो एक ही बार देखे, एक ही बार देखे मतलब जो पिक्चर है वो हमारे रेटिना पे एक ही बार छप गया, एक ही बार छप गया ना। तो इतना सब देखने के बावजूद भी हम उस हर एक विषय को ग्रहण नहीं कर पाए। अब मैंने 10 मिनट तक ये चालू रखा था, 10 मिनट मतलब 10 सेकंड तक वो पिक्चर चालू रखा था,
ठीक है। क्या कोई बता सकता है कि जो आदमी पीछे चल रहा था उसने शूज पहने कि चप्पल पहने थे, स्लीपर पहने थे या शूज पहने थे? स्लीपर हाँ, स्लीपर सर, स्लीपर। स्लीपर। स्लीपर पहने थे, लेकिन 2 ही लोगों ने बताया। ठीक है, तो हर विषय से, मतलब इसीलिए विषय का संबंध किया गया है, विषय का संबंध किया गया है। ये जो 2 लोग हैं, ये इतनी सुंदर लड़की को छोड़ के उस आदमी की स्लीपर देख रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक ही इंद्रिय से भी जब ज्ञान आता है, तो उस ज्ञान में झील झील भी देख रही थी स्लीपर, नहीं ना? तो उस ज्ञान में हर विषय से, विषय मतलब ऑब्जेक्ट, हर विषय का ज्ञान मन नहीं ले पाता। और इसीलिए जब हम कोई लेक्चर सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो भले वो हम पूरी तरह से देखते हैं, लेकिन उसमें हमको किसी भी एक विषय का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये तो एक ऑर्गन का है। बेचारा मन जो है वो तो 5 ऑर्गन से एक ही टाइम पे अलग 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 चीजें आके आत्मा को फीड करता रहता है। ठीक है, तो अब मन के लक्षण देखते हैं। मन का जो लक्षण है सिंपल सा है, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एव च। ज्ञान का अभाव या ज्ञान का भाव, भाव मतलब ज्ञान का मिलना या ज्ञान का न मिलना, ये मन का लक्षण है। अब मन का लक्षण मतलब क्या, कि मन उस इंद्रिय के साथ, मन उस इंद्रिय के साथ संयोगित है या नहीं है। ये कैसे समझता है, क्या हमको उस इंद्रिय से ज्ञान मिल रहा है या उस इंद्रिय से ज्ञान नहीं मिल रहा। ये सिंपल सा लक्षण है। लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एव च। सति ही आत्मेन्द्रियार्थाणाम सन्निकर्ष न वर्तते वैवृत्त्यात् मनसः अज्ञानम सन्निध्यात् च वर्तते। ये वही 2 लाइन में अर्थ यही है जो मैंने ऊपर बताया, कि जब मन इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष संबंध में रहता है तभी ज्ञान होता है, और अगर नहीं रहता, असानिध्यात, अगर सानिध्य में या संबंध में नहीं रहता, तो अज्ञान होता है। उस चीज का, उस विषय का, उस इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता। तो देयर शुड बी सम अदर फैक्टर, सम 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी, सम अदर फैक्टर फॉर कॉग्निशन एंड नॉन कॉग्निशन ऑफ द इंद्रियार्थ अपार्ट फ्रॉम द आत्मा एंड इंद्रिय। आत्मा तो शरीर में है क्योंकि आदमी जिंदा है, इंद्रिय भी शरीर में है क्योंकि कभी कभी उनसे ज्ञान मिलता है। तो आत्मा और इंद्रिय, ये जो 2 चीजें हैं, इनके अपरोक्ष, इनके अलग, इनसे अलग कुछ और चीज होनी चाहिए जो ज्ञान को, ज्ञान में मतलब ज्ञान को आत्मा की तरफ पहुंचाती है, जो इंद्रिय से निकलती है और ज्ञान को आत्मा की तरफ पहुंचाती है। तो ये जो चीज है ये मन है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, तो मन के गुण, मन के 2 गुण हैं, अणुत्वम च एकत्वम च द्वौ गुणौ मनसः स्मृतम। अणुत्व मतलब इतना बारीक है कि किसी को दिखेगा नहीं, किसी को समझेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका भी मन, और मन हर एक का अलग अलग होता है। आत्मा हर एक का, हमने आत्मा पढ़ा नहीं है, लेकिन जब भी आत्मा पढ़ाऊंगा, मन के बाद आत्मा पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा आत्मा पे भी डिस्कस कर लेता हूँ कि आत्मा जो है वो अनादि अनंत विभु और एक है। अनादि अनंत विभु और एक। तो जब एक आत्मा है तो अलग अलग आत्मा क्यों, मतलब मेरा आत्मा तुम्हारा आत्मा अलग क्यों है? अलग नहीं है, आत्मा एक ही है। सिर्फ आपके शरीर के अंदर जो पार्ट ऑफ आत्मा हो गया उसको आप अपना मान लेते हो, मेरे शरीर के अंदर जो पार्ट ऑफ आत्मा आ गया वो मेरा आत्मा हो गया। तो आत्मा जो है वो एक ही है, लेकिन मन सबका अलग अलग है। आपका मन अलग है, मेरा मन अलग है। ठीक है, तो अणुत्व, अणुत्व मतलब स्मॉल या छोटे से छोटा होना, और एकत्व, एकत्व मतलब एक है, मतलब हमको एक ही टाइम पे
जब गाड़ी आ रही है सामने से तो हमको दिखाई भी देती है, उसका हॉर्न सुनाई भी देता है। जब हमको गाड़ी टकराती है तो उसका स्पर्श हमको समझ में भी आता है। तो एक ही टाइम पे हमको सभी ज्ञान मिलता है। मतलब वी आर, जैसे मैंने रसगुल्ला उठाया और रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले को कोई स्मेल नहीं आता तो चलो एप्पल उठाते हैं, रसगुल्ला छोड़ देते हैं। वैसे भी मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो रस था, मतलब अभी नहीं हूँ। तो एक एप्पल उठाते हैं, हम एप्पल को मुंह तक ले जाते हैं और खाते हैं। तो जब हमने एप्पल उठाया, एप्पल का स्पर्श, या मुंह के अंदर जो चमड़ी है उसमें एप्पल का स्पर्श आया, मुंह के अंदर जो जिह्वा है उसमें एप्पल का टेस्ट आया, जब मैंने अंदर डाला तो एप्पल का स्मेल आया, और देखा भी मैंने। तो एक ही टाइम पे इतने सब एप्पल के ज्ञान मुझे मिले हैं। लेकिन भले वो दिखता एक एक ही साथ है, लेकिन ये अलग 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 ज्ञान जो है वो आपके आत्मा तक या ब्रेन तक पहुंचाया जाता है मन से। तो एक होने के कारण मन इतना फास्ट घूमता है आपके शरीर में कि आपको ऐसा लगता है कि वो एक ही है, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे मन है। लेकिन ऐसा नहीं है, मन एक ही है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 3 प्रकार के न्याय बताए हैं। न्याय मतलब प्रिंसिपल्स। एक उत्पल शतपत्र वेद्य न्याय। उत्पल मतलब कमल, शतपत्र मतलब 100 पत्रों वाला, या 100, जिसको 100 पंखुड़ियां हैं, ऐसा कमल। वेद्य मतलब जब हम उसको किसी सुई से वेधन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो तो सभी पत्रों को एक साथ वेधन करके चली गई, लेकिन एक्चुअली जब वो सुई अंदर घुसती है तो वो एक एक पत्ते को पार करके अगले पत्ते को वेधन करती है। ठीक है, ये तो ठीक है, ये समझ गया। दूसरा जो न्याय है वो अलाट चक्र दर्शन न्याय। हम बहुत टाइम कोई मेले में जाते हैं या कोई जादू के शो में जाते हैं, तो जादू के शो में वो एक डंडी के ऊपर एक आग का गोला लगाता है, फिर उसको गोल 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 घुमाता है। तो गोला तो एक ही है, लेकिन जिस स्पीड से वो घूम रहा है हमको पूरा आग का चक्कर नजर आता है। तो अलाट चक्र दर्शन न्याय मतलब वो आग का चक्कर जो एक्चुअली में है नहीं, हमको नजर आता है, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ एक आग का गोला है। और दीर्घ शष्कुली न्याय, शष्कुली का मतलब पूरी, शष्कुली का मतलब पूरी। तो बड़ी सी पूरी जब हम तलते हैं तो उसका एक एक परमाणु, एक एक पार्ट पहले हीट को ले लेता है, और बाद में दिखते वक्त तो वो पूरी एक साथ फूली हुई लगती है, लेकिन हीट ट्रांसफर इज 1 by 1। तो ये 3 न्याय उन्होंने बताए हैं जो मन के गुण हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाला हम अगले लेक्चर में ले लेंगे।